27 वर्षों का विश्वास, 17,000 से अधिक डॉक्टर्स एवं इंजीनियर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की जिस मांग को लेकर के युवा लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उस दिशा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन और हम बात कर रहे हैं उस डोमिसाइल नीति की जिसके तहत अब बिहार की महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। दरअसल सीएम नीतीश की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। लेकिन इन एजेंडों में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि बिहार की महिलाओं को अब केवल आरक्षण मिलेगा सरकारी नौकरियों में, यानी कि अब तक जो बाहर की महिलाएं 35% जो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण है उसका लाभ लेती रही हैं, तो उस लाभ से अब बिहार के बाहर के दूसरे राज्यों की महिलाओं को वंचित कर दिया गया है और केवल अब बिहार की महिलाओं को भी यह लाभ मिलेगा कि उन्हें सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण के तहत अब जो कोटा होता है उसके तहत उनकी नियुक्ति होगी। दरअसल अगर हम बात करें बिहार की महिलाओं को, तो बिहार में सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, लेकिन इस आरक्षण में अब तक जो होते आ रहा था उसके तहत बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों की महिलाओं को भी इस आरक्षण कोटे का लाभ मिलता था, जिसका नतीजा होता था कि बड़ी संख्या में जो सरकारी नौकरियां होती थी, चाहे अगर हम वो पुलिस की बहाली कहें या फिर शिक्षकों की बहाली कहें या फिर अन्य प्रकार के जो विभाग हैं और उनमें जो बहालियां होती हैं उसमें कई ऐसी महिलाएं होती थी जो कि अन्य राज्यों की होती थी और उनको उस बहाली में आरक्षण कोटे का जो महिला होती थी उनको लाभ मिलता था। लेकिन अब इसे खत्म करते हुए सीएम नीतीश की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में जो कुल 43 प्रस्ताव दिए गए हैं उसमें बड़ा फैसला लेते हुए कहा गया है कि सरकारी नौकरी में अब राज्य की बाहर की महिलाओं यानी कि बिहार की बाहर की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा और केवल अब जो 35% आरक्षण मिलता है वह बिहार के सभी स्तर के सरकारी सेवाओं के जो भी पदों पर बहाली होती है उसमें सीधी नियुक्ति में बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। यानी कि वह मांग जिसके तहत कहा जा रहा था कि दूसरे राज्यों की महिला उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ न दिया जाए, तो उसे नीतीश सरकार ने आज मांग को मानते हुए इस पे बड़ा फैसला लिया है और एक तरीके से कहा जाए तो इसे आप डोमिसाइल नीति ही देख सकते हैं कि जिस डोमिसाइल नीति की मांग की जा रही है कि तमाम तरीके की सरकारी नौकरियों में केवल बिहार के अभ्यर्थियों को ही इसमें नौकरी पाने के लिए उनको पात्र माना जाए, तो उसी दिशा में एक तरीके से सीएम नीतीश ने यह बड़ा नया फैसला लेते हुए डोमिसाइल नीति में महिलाओं के आरक्षण को लेकर के यह बड़ा फैसला लिया है कि केवल अब बिहार की महिलाएं ही इससे लाभान्वित होंगी और उन्हें ही केवल अब बिहार में आरक्षण का लाभ मिलेगा जो बिहार की मूल निवासी महिलाएं हैं और उनको अब सरकारी नौकरियों में तमाम संवर्गों में तमाम सेवाओं में जो भी नियुक्तियां होती हैं उसमें उनको 35% आरक्षण के तहत उनको लाभ दिया जाएगा। यानी कि बिहार की बाहर की महिलाएं जो कि दूसरे राज्यों की होती थी और वह अब तक आवेदन करते रही थी, उन सब को अब आगे की किसी भी जो सरकारी सेवा की परीक्षा होगी, बहालियां होंगी, नियुक्तियां होंगी, उन सब से वंचित कर दिया गया है और बिहार में एक तरीके से कहा जाए तो डोमिसाइल की तरफ बढ़ने का यह एक पहला कदम भी आप मान सकते हैं, जिसमें पहला बड़ा लाभ आरक्षण के तहत जिस 35% कोटे का लाभ महिलाओं को मिलता था उसका बड़ा लाभ अब बिहार की ही केवल महिलाओं को मिलेगा और इससे माना जा रहा है कि तमाम स्तर की जो सेवाएं होती हैं उसमें बिहार की महिलाओं को बड़े स्तर पर नौकरियों में उनको ही केवल अवसर मिलेगा और इसका नतीजा रहेगा कि इससे बिहार की महिलाओं को बेहतर रोजगार और जो नौकरी है उस नौकरी पाने की दिशा में उनको प्राथमिकता मिलेगी। इतना ही नहीं, आज की जो 43 एजेंडों पर मुहर लगी है उसमें नीतीश सरकार ने आज बिहार के युवाओं के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है और बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जिसका मकसद बिहार में शिक्षा, रोजगार, नौकरी से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं उसमें युवाओं की समस्याओं को ध्यान देना और साथ ही साथ बाहर जाकर के जो लोग नौकरी करते हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनकी भी समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार को अनुशंसा करना है, तो जिससे कि सरकार बिहार के युवाओं के लिए बेहतर नीति बना सके। तो बिहार की महिलाओं और युवाओं को एक तरीके से कहा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सीएम नीतीश का ये दो बड़ा तोहफा है और आज के बिहार के जो कैबिनेट की बैठक हुई है उस एजेंडे में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय निकल करके सामने आए हैं हम आपको तमाम निर्णय बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।